वेलकम बैक इन द ईसीजी बेसिक्स पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। दैट नंबर 4 इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन द हार्ट। नंबर 5, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी और एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन द हार्ट कॉजिंग वेव फॉर्म ऑन द ईसीजी स्ट्रिप, द गैल्वेनोमीटर कॉन्सेप्ट। फाइन। सो पॉइंट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज व्हाट वी नो दैट हार्ट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोमेटिसिटी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ है कि हार्ट सेल्स जो होते हैं, मायोकार्डियल सेल्स एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है दैट दे हैव अ पावर ऑफ ऑटोमेटिसिटी। ओके, ये इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दे आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर इम्पल्स जनरेशन एंड प्रोपेगेशन। सो कार्डियक मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसके अंदर इम्पल्स जनरेट करने की भी और प्रोपेगेट करने की भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। फाइन। और हेयर इज योर एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल। दीज आर द अगेन वेरी स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल टिश्यू which are involved in the impulse generation and conduction. Fine. So इनके थ्रू ही एक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है थ्रू द हार्ट। नाउ कमिंग टू द गैल्वेनोमीटर कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ईसीजी के लिए कि व्हाट ईसीजी इज। ईसीजी एक्चुअली है क्या? ये इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर हमने ये सब ने देखा होगा। ये सब हमारे घरों में या कई बार हम जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, घर में हमारे कोई वायर या कोई तार खराब हो जाता है तो उसको चेक करते हैं वो अपने गैल्वेनोमीटर के थ्रू। और करते क्या है, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकली हमने वायर लिया हुआ है, हियर वी कैन सी एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, आई इज़ द करंट। गैल्वेनोमीटर को हमने इसके अंदर देख सकते हैं, इनके दो कोने हैं, वन इज पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट। सो वंस कोई करंट फ्लो कर रही है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये करंट डिटेक्ट होती है। हियर वी कैन सी द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल। फाइन। यदि उसमें वायर में करंट फ्लो हो रही है तो ये करंट को डिटेक्ट करता है और अकॉर्डिंगली पॉजिटिव या निगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये दिखाता है कि कितने मिली वोल्ट की करंट है, इससे हम चेक करते हैं। यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, हियर वी कैन सी अपोजिट डायरेक्शन में आया, निगेटिव माइनस में। फाइन, जितने भी वोल्ट की करंट हो। बट यदि किसी करंट में, किसी वायर में करंट जो है फ्लो ही नहीं कर रही है तो ये क्या रहेगा, इट विल रिमेन एट जीरो। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा उस केस में। फाइन। ओके, सो इन दिस वे गैल्वेनोमीटर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी वायर, कोई ये वायर डेड है या उसके अंदर कोई कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइन, थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। अब हमने क्या किया, हमने इस गैल्वेनोमीटर को निकाल दिया, गैल्वेनोमीटर को हमने चेक किया, इसके जो निडल को हमने निकाल के एक चलते हुए ड्रम पे एक पेपर लगा हुआ है जो कि एक मूविंग शीट ऑफ पेपर है, उसके थ्रू हम इसके पैटर्न को, जो डिफ्लेक्शन होगा निडल में गैल्वेनोमीटर के, उसको हम इसको, यदि हम इस पे इंक लगा दें और एक मूविंग पेपर के ऊपर चलाएं तो हियर वी कैन सी जहाँ पे पॉजिटिव करंट होगी ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा और इस एरिया में देयर इज नो करंट और निगेटिव में देयर इज अ निगेटिव करंट। फाइन, गैल्वेनोमीटर ऐसे ही शो करेगा, उसी को हम इसके ईसीजी को, ईसीजी इज सेम लाइक दिस, यही बेसिकली ईसीजी होता है। इस गैल्वेनोमीटर की जगह हमारी ईसीजी मशीन होती है और उस वायर की जगह, ये जो वायर है हमारा, इसकी जगह हमारा क्या होता है, मायोकार्डियल सेल्स। फाइन। सो हम ये बोल सकते हैं कि ईसीजी एक स्पेशलाइज्ड गैल्वेनोमीटर है जो कि हार्ट के मायोकार्डियम के जो करंट को सेंस करता है, उसके अकॉर्डिंगली वेव फॉर्म्स को प्रिपेयर करता है। फाइन। सो ये हम देख सकते हैं कि हमने गैल्वेनोमीटर करंट को यहाँ पे बाहर निकाला, इसके निडल को, और एक मूविंग रोटेटिंग ड्रम के ऊपर हमने शीट ऑफ पेपर लगा दिया जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है। तो जैसे ये निडल डिफ्लेक्ट होगी या इधर डिफ्लेक्ट होगी, इधर डिफ्लेक्ट होगी, तो हमें इस पर एक वेव फॉर्म मिलेगा। ओके। और यदि कोई, ऑब्वियसली इसमें यदि कोई करंट, जैसे हमने ये एम्पलीट्यूड, यदि कोई मेजर करंट है जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शंस। यदि स्मॉलर करंट है तो छोटे डिफ्लेक्शंस, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो जीरो, और कोई बड़ा डिफ्लेक्शन है, बहुत ज़्यादा करंट है तो ऑब्वियसली हमें बड़ा एम्पलीट्यूड मिलेगा। लाइकवाइज इस तरह से कोई करंट नहीं है तो, सो इन दिस वे ईसीजी इज जनरेटेड। फाइन।
सो होप ये गैल्वेनोमीटर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो इसी तरीके से हमने इसको समझना है ECG को भी, और ECG भी सेम यही है, इट इज़ जस्ट अ गैल्वेनोमीटर ऑफ द हार्ट, जो कि हम जैसे हम एक वायर में चेक करते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हार्ट के अंदर भी जो डिफरेंट जो करंट्स हमें पता है SI नोड से V नोड में आती हैं, V नोड से डाउन द लाइन डाउन द वेंट्रिकल्स में जाती हैं, उसी को हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाय द सिमिलर मैकेनिज्म। होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हार्ट के मायोकार्डियम में जो डिफरेंट एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उनका किस किस एरिया में P वेव, QRS, ST सेगमेंट और T वेव्स इनकी ओरिजिन, और ये पर्टिकुलर जो करंट्स हैं वो हार्ट के किन किन भागों से जनरेट होते हैं। फाइन। सो होप ये गैल्वेनोमीटर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ECG क्या है, एंड इसके बाद हम आगे फर्दर और डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून, और पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखें, तभी उसके बाद पार्ट 2 को क्लियरली हम उसको समझ पाएंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर